भारत जो कदम अब उठाने जा रहा है उसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के पावर सेंटर्स में बेचैनी फैला दी है। खासकर चीन के लिए ये किसी डबल शॉक से कम नहीं है। भारत के हाथ में अब वो ताकत आ गई है जिसे देखकर दुश्मन के सबसे एडवांस सिस्टम भी नतमस्तक हो जाएंगे। पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही खस्ता है, ब्रह्मोस मिसाइल के खौफ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा और अब भारत जो लाने जा रहा है वो तो ब्रह्मोस से भी 10 गुना ज्यादा घातक है। इस्लामाबाद अब तक तो चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की शिकायतें करता फिर रहा था। कभी कहता है ये काम का नहीं, कभी मांग करता है कि हमें इससे भी एडवांस वर्जन दो, कभी PL-50 मिसाइल से बेहतर हथियार मांगता है ताकि वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को बीच रास्ते में ही गिरा सके। लेकिन अब जिस हथियार की बात हो रही है वो ऐसा खतरा बनकर उभरेगा पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये खतरा है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल। कुछ महीने पहले इसका पहला परीक्षण हुआ था जिसे बेहद सफल माना गया, लेकिन अब जो अगला कदम है वह कहीं ज्यादा बड़ा और निर्णायक होने जा रहा है। अगला परीक्षण इसकी लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज क्षमता को परखने के लिए किया जाएगा और अगर यह परीक्षण सफल रहा तो समझ लीजिए भारतीय सेना इसे बहुत जल्दी अपनी ताकत में शामिल करने लगेगी। ऐसा मौका पूरे एशिया के इतिहास में शायद ही कभी आया हो जब कोई देश इस स्तर की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपने नियंत्रण में ला रहा हो। आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके पास पूरी तरह ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो है रूस। अब भारत भी उस क्लब की ओर बढ़ रहा है जहां पहुंचना बाकी देशों के लिए सपने जैसा है और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही भारत इस तकनीक को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करेगा उसकी सैन्य शक्ति में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। चीन के लिए यह एक ऐसा मोर्चा बन जाएगा जहां वह भारत के सामने तकनीकी रूप से टिक नहीं पाएगा और पाकिस्तान के लिए तो यह उस तरह का झटका होगा जिससे उभरने में शायद 1 दशक लग जाए। अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, तकनीक के स्तर पर शुरू होते हैं और वहीं खत्म भी हो सकते हैं। भारत इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। पूरी दुनिया में अगर किसी एक देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल को न सिर्फ बनाया बल्कि उसे अपनी सेना को सौंप भी दिया है तो वो है रूस। इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। चीन बार बार दावे जरूर करता है कि उसके पास भी यह तकनीक है, लेकिन असलियत यह है कि उसने कभी भी कोई सार्वजनिक परीक्षण नहीं दिखाया, न कोई फुटेज न कोई आंकड़े, सिर्फ एक बयान कि हाँ टेस्ट हो गया और सफल रहा। इस पर न तो दुनिया को भरोसा है और न ही उसके अपने पड़ोसियों को। वहीं भारत ने जब अपना हाइपरसोनिक परीक्षण किया तो न केवल उसकी क्लियर वीडियो सामने आई बल्कि टेक्निकल डिटेल्स भी दी गयी, जिससे पश्चिमी विशेषज्ञों तक को मानना पड़ा कि भारत अब इस एडवांस क्लब का हिस्सा बन चुका है। India successfully test-fired its first long-range hypersonic missile on Saturday night. The Defense Research and Development Organization, the DRDO, conducted a flight trial from DRAPJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस फील्ड में न सिर्फ चीन को पछाड़ दिया है बल्कि अमेरिका जैसी तकनीकी महाशक्ति भी अभी तक पीछे ही चल रही है। अमेरिका के हाल के हाइपरसोनिक परीक्षण एक के बाद एक विफल होते जा रहे हैं और वह अभी तक अपने सिस्टम को परिपक्व नहीं बना पाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसी क्या खास बात है जो दुनिया इसके पीछे पागल हो गई है? जवाब सीधा है, क्योंकि यह तकनीक आज की तारीख में हर एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा से परे है। दुनिया की लगभग हर बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए कोई न कोई सिस्टम बना हुआ है, कोई रडार, कोई एंटी मिसाइल डिफेंस, जैसे भारत की अग्नि हो, चीन की डोंगफेंग हो या अमेरिका की मिंटमैन मिसाइल। इन सभी के जवाब दुनिया के पास हैं, पर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते ही पूरी तकनीकी दुनिया चुप हो जाती है। ऐसी रफ्तार, ऐसा ट्रैजेक्टरी और इतनी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल कि मौजूदा रडार सिस्टम उसे पकड़ ही नहीं पाते। नजर में आने से पहले ही टारगेट पर तबाही मचा देती है। और तो और रूस, जो इसे युद्ध में इस्तेमाल भी कर चुका है, उसके पास भी इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, केवल लॉन्च करने की क्षमता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया इस तकनीक को हासिल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है, तब भारत ने कुछ ही वर्षों में वो कर दिखाया है जो विकसित देश अब तक नहीं कर पाए। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है और यही वजह है कि अब वैश्विक ताकतें भारत को अलग नजर से देखने पर मजबूर हो गई हैं। अगर कल को कोई रूस जैसे ताकतवर देश पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दे तो वह भी उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में इस ग्रह पर ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो इस तरह के हथियारों को पकड़ सके, गिरा सके या डाइवर्ट कर सके। यही वजह है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को इनविंसिबल यानी अजय कहा जाता है। ऐसी ताकत
जिसे हराया ही न जा सके। और बात केवल इसकी रफ्तार की नहीं है, असली डर इसके नेचर का है। एक आम मिसाइल के मुकाबले ये न सिर्फ 5 मैक से ऊपर की गति पकड़ती है, बल्कि भारत की मिसाइल तो 7 से लेकर 9 मैक तक की स्पीड पर चलती है, यानी ऐसी रफ्तार जो आंखों से देखने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं बल्कि चतुर भी बन जाती है। ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है, हवा में ग्लाइड कर सकती है, दुश्मन के डिफेंस नेटवर्क को धोखा दे सकती है और सीधे टारगेट पर जाकर वॉर कर सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, इतनी घातक रफ्तार, ऊपर से बदलता हुआ रास्ता, कौन सा रडार पकड़ पाएगा, कौन सी मिसाइल इसे हवा में रोक पाएगी। इसीलिए हाइपरसोनिक हथियारों को सिर्फ तकनीकी एडवांसमेंट नहीं माना जाता, बल्कि ये किसी भी देश की अजेयता की मुहर बन जाते हैं। और आज भारत उस मुहाने पर खड़ा है जहां से वह इनविंसिबल बनने की ओर बढ़ चुका है। यही वजह है कि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ चुकी है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये केवल रक्षा नहीं, ये भविष्य की नींव है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जब अगला परीक्षण हो, अगला बड़ा अपडेट आए, तो आप सबसे पहले जानें, तो यहाँ बने रहिए, क्योंकि जैसे ही भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल फिर से गरजेगी, दुनिया में हलचल मचेगी और उसका हर एक अपडेट आपको यहीं मिलेगा।